स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनकी 100% चांसेस है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और इस चैनल के अंदर आपको झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पेंसिल इज पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट एन इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, दिस इज ड्यू टू। यानी कि जब हम एक पेंसिल को वाटर में डिस्प्लेस करते हैं तब हमें उसकी जो पोजीशन है वो हल्की सी खिसकी हुई दिखाई देती है, हल्की सी डिस्प्लेस दिखाई देती है। अब ऐसा होता क्यों है? तो हमारे ऑप्शंस है टिंडल इफेक्ट, सेकंड है डिस्पर्शन, थर्ड है रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ है रिफ्रैक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 4 रिफ्रैक्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज, यानी कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई की नियर पॉइंट क्या होती है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर बी 25 सेंटीमीटर्स। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई की जो नियर पॉइंट ऑफ व्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर ही होती है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम होती है। अब बात करें हमारे थर्ड क्वेश्चन की, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई ऑन वॉचिंग फ्रॉम द सरफेस ऑन मून, यानी कि जब हम मून की सरफेस से आसमान को देखेंगे तो हमें आसमान किस कलर का देखने को मिलेगा? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर ए रेड, नंबर 2 पिंक, नंबर 3 ब्लू एंड नंबर 4 ब्लैक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है नंबर 4 ब्लैक। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ कोई भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं हो पाती है और हमें पूरा का पूरा स्पेस ब्लैक देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन कांट रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली बट कैन रीड द बुक्स नियर हिम, ही इज सफरिंग फ्रॉम विच डिफेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन वो अपनी सामने रखी हुई चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा है। अब उस इंसान को कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मायोपिया, सेकंड है कैटरैक्ट, थर्ड है प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है नंबर 1 मायोपिया, क्योंकि जब भी किसी इंसान को मायोपिया होता है तो वो सामने की चीज़ों को तो अच्छे तरीके से देख पाता है लेकिन उसे दूर की चीज़ों को देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अब बात करें अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ डिफेक्ट इन विच फार पॉइंट शिफ्ट नियरर देन इन्फिनिटी या इज, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिफेक्ट या ऐसी कोई भी बीमारी जिसके अंदर हमारे आंखों का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से घट जाता है और उससे थोड़ा नियरर हो जाता है, यानी कि हमें सामने की चीज़ें तो अच्छी से दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लरी दिखाई देती है। अब ऐसा किस में होता है? तो ऐसा मायोपिया में होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 मायोपिया हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल इज, यानी कि जब भी लाइट पार्टिकल के साथ कोलाइड करती है, उससे टकराती है और स्कैटर हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पर्शन, सेकेंड है थर्मल इफेक्ट, थर्ड है कोलाइडिंग इफेक्ट एंड फोर्थ है टिंडल इफेक्ट। तो एक्चुअली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 टिंडल इफेक्ट,
क्योंकि टिंडल इफेक्ट के अंदर जितनी भी लाइट होते हैं वो पार्टिकल से टकरा करके डिस्पर्स हो जाते हैं और इसी की वजह से इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब बात करें हमारे 7th क्वेश्चन की, तो हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, यानी कि स्टार के ट्विंकल करने के पीछे, उसके चमचमाने के पीछे कौन सा कारण होता है। नंबर 1 है एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नंबर 3 एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही जो स्टार से आने वाली लाइट है वो एटमॉस्फेयर से टकरा करके स्कैटर हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें स्टार चमचमाता हुआ दिखाई देता है, काफ़ी ज़्यादा ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें हमारे 8th क्वेश्चन की, तो हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेस ड्यू टू एजिंग, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज, यानी कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा जब पावर ऑफ एकोमोडेशन है जिसकी वजह से हम दूर और सामने की दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस बीमारी को, इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मायोपिया, सेकंड है प्रेसबायोपिया, थर्ड है हाइपरमेट्रोपिया एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 प्रेसबायोपिया, क्योंकि जब किसी पर्सन को प्रेसबायोपिया होता है ये जनरली एज बढ़ने के कारण होता है। तो इस डिफेक्ट के अंदर एक इंसान ना दूर की चीज़ को अच्छे से देख पाता है और ना ही सामने की चीज़ को अच्छे से देख पाता है, इसलिए इसे प्रेसबायोपिया कहा जाता है। अब बात करें हमारे 9th क्वेश्चन की, तो हमारा 9th क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि हमारे पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। नंबर 1 मीटर, नंबर 2 डायप्थर, नंबर 3 सेंटीमीटर एंड नंबर 4 एम्पेयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर 2 डायप्थर। जो डायप्थर होता है वही हमारे पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल एसआई यूनिट होता है। बात करें हमारे 10th क्वेश्चन की, तो हमारा 10th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन प्रेसबायोपिया, यानी कि जब किसी इंसान को प्रेसबायोपिया हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कॉनकेव, सेकंड है कॉन्वेक्स, थर्ड है बाइफोकल और फोर्थ है प्लेन। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा वो है नंबर 3 बाइफोकल, क्योंकि जब भी किसी इंसान को प्रेसबायोपिया होता है तब वो बाइफोकल लेंथ का यूज़ करता है। अब बात करें हमारे 11th क्वेश्चन की, तो हमारा 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हीकल हेडलाइट्स आर, यानी कि व्हीकल के हेडलाइट्स में कौन सा लेंस या कौन सा मिरर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड है प्लेन मिरर एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है नंबर 1 कॉनकेव मिरर, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट्स में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में ज़्यादातर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि व्हीकल से, हेडलाइट से जो भी लाइट निकले वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक जाए और काफ़ी ज़्यादा शार्पली स्प्रेड हो। क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो कनकेव मिरर होता है, वो जनरली लाइट को फोकस करता है एक जगह, जिसकी वजह से हमें सामने आने वाली हर एक ऑब्स्टिकल अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लाइट्स के अंदर, हेडलाइट्स के अंदर व्हीकल्स के खास तरह के कॉनकेव लेंस को और कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। अब बात करें हमारे 12th क्वेश्चन की, तो हमारा 12th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है नन ऑफ दीज एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। यानी कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या दोनों नहीं होता है, या फिर दोनों होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा, या तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें या फिर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, दोनों में हमेशा इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें हमारे 13 क्वेश्चन की, तो हमारा 13th क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय
कॉन्वेक्स मिरर इज, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका नेचर क्या होता है। फर्स्ट है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेकंड है रियल एंड डायरेक्ट, थर्ड है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, एंड फोर्थ है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाई जाती है एंड हमेशा डायरेक्ट यानी कि सीधी इमेजेस बनाई जाती है। यही कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है। अब बात करें हमारे 14th क्वेश्चन की, तो हमारा 14th क्वेश्चन कह रहा है द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज, यानी कि जब भी कोई लाइट की रे किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट है रिफ्रैक्शन, सेकंड है रिफ्लेक्शन, थर्ड है डिस्पर्शन, एंड फोर्थ है डिफ्रैक्शन। तो इस फेनोमिना को जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है और वो सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें हमारे 15th क्वेश्चन की, तो हमारा 15th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है। फर्स्ट है एंगल ऑफ ग्लेशियन, सेकंड है एंगल ऑफ डेविएशन, थर्ड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड फोर्थ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने 15th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील की जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिमिटेड फीस के अंदर काफ़ी अच्छे से तैयारी करेगी आपके फ्यूचर के लिए एंड पॉलिटेक्निक में काफ़ी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।